तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी है सोनू नगर गांव की, जहां पर सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। सोनू नगर की सभी जमीनें पहले कालू और काली की जागीर थी, लेकिन उन्होंने वो सारी जमीनें बेच दी और सारे पैसे अपनी अय्याशी पर उड़ा दिए। अरे चिंटू बहन, कहाँ जा रही हो? अरे किशोर भैया, मैं खेत में जा रही हूँ। मोहन वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे बहन, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। अच्छा रानो बहन, हम लोग खेत में जा रहे हैं। कालू और काली बहुत आलसी थे। वो सारा साल कोई काम ना करते और साल के आखिर में जाकर पक्षियों से उनके फल और सब्जियां लेकर बेच आते और कहते कि ये ज़मीनें उन्होंने बेची हैं तो अब उनका भी हक है। और यूं वो बगैर मेहनत किए आधा हिस्सा ले जाते। अरे मोहन जी, कल तो यहाँ पर 3 सब्जियों की टोकरी थे, कहाँ गए? अरे चिंटू, वो तो कालू ले गया। वो हर साल ऐसा ही करता है। अरे ऐसा कब तक चलेगा? सारे पक्षी उनसे परेशान हैं। दूसरी तरफ कालू किशोर लाल और रानू चिड़िया के पास भी आ जाता है। अरे इस दफा सब्जियां नहीं पहुंची। अरे मालिकों का भी तो कुछ हक होता है ना। अरे आप बताइए कालू भैया, हमने ये ज़मीन आपसे दुगने दामों में खरीदी है। आप हर साल ज़्यादा हिस्सा ले जाते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। यूं कालू वहां से निराश होकर अपने घर चला जाता है, क्योंकि रानो चिड़िया उसे सब्जियां देने से इनकार कर देती है। अरे भगवती, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कालू के साथ बहस की? अरे क्यों ना करती, हमें अपनी बेटियों के बारे में भी सोचना है। दूसरी तरफ मोहनलाल भी चिंटू से यही बात कर रहा होता है कि उनकी फसल का आधा हिस्सा कालू काली ले जाते हैं। सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अरे नंदू, सुनो तो, मेरी फसल तो इस दफा बहुत कम हुई थी, फिर भी कालू काली आधा हिस्सा ले गए। अब मैं बरसात के दिनों में अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अरे इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, सभी पक्षियों के साथ मिलकर। दूसरी तरफ कालू काली बगैर मेहनत के बहुत सी सब्जियां इकट्ठी कर लेते हैं। अरे कालू, सुबह जाकर ये बेच आएंगे। यूं वो दोनों सुबह जाकर वो सब्जियां बेच आते हैं और वहां पर खड़े होकर 2 चिड़ियों की बातें सुनने लगते हैं। अरे बहन, तुम्हें पता चला है? खूनी चील आई है, वो सबको खा रही है। वो ऊपर वाली गार में रहती है। दूसरी तरफ सारे पक्षी एक दूसरे से बात करके फैसला करते हैं कि वो अब कालू काली को सब्जियां नहीं देंगे। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि सारा साल मेहनत हम करें और आधा हिस्सा वो ले जाएं। दूसरी तरफ कालू काली सारे पैसे उड़ा देते हैं और कंगाल होकर बैठ जाते हैं। अरे काली, तुम फिक्र नहीं करो, मैं फिर से सब्जियां ले आऊंगा। यूं वो दोनों फिर से पक्षियों के खेतों से सब्जियां लेने के लिए निकल जाते हैं। वो हर साल इसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं और मौज करते हैं, लेकिन इस दफा कबूतर कबूतरी उसे फल देने से इनकार कर देते हैं। यूं निराश होकर वो रानो चिड़िया के खेत में जाते हैं। अरे हमारे पास तुम्हारे लिए कोई सब्जियां नहीं है, यहाँ से चले जाओ और मेहनत करो और खाओ। अरे हमारे पास तो आगे ही बहुत कम सब्जियां हैं और हमारे अंडे भी निकलने वाले हैं। यूं कालू और काली निराश होकर लौट आते हैं। अरे कालू, इनको मैं सबक सिखाऊंगी। तुमने क्या उस खूनी चील के बारे में नहीं सुना? हम खूनी चील से बात करके इनको मरवा देंगे और अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। हाँ कालू, अच्छा सुझाव दिया। अरे खूनी चील बहन, हाय कहीं ये हमें ही ना खा जाए। खूनी चील। अरे क्या बकेती है, क्यों मेरा जीना हराम कर रहे हो? आज तो शिकार खुद चल कर आया है, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगा।
अरे नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। हम पक्षी पकड़ कर लाएंगे और तुम खाना। उन पक्षियों ने हमारी ज़मीनें ज़बरदस्ती हथिया ली हैं, जो हमें हमारी ज़मीनें मिल जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा शिकार। ठीक है ठीक है। यूं वो दोनों दुष्ट कौवे सवेरा होने का इंतजार करने लगते हैं और अपनी मक्कारी में किसी की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। अरे अरे काली, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी जमीनें हमारे पास वापस आ जाएंगी। हाँ हाँ कालू, ठीक कहते हो। यूं अगले दिन कालू और काली किशोर लाल के पास चले जाते हैं। अरे किशोर लाल भैया, आपको रानो चिड़िया बुला रही है। यूं वो किशोर लाल को अपने जाल में फंसाकर जंगल में ले जाते हैं। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कितने में खूनी चील आ जाती है। आज तो तुम्हें खाऊंगी। और इस तरह से वो उसे खा लेती है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। दूसरी तरफ मीनू मौसी रानो चिड़िया को बताती है कि मोहनलाल को किसी खूनी चील ने मार दिया है। अरे मेरे पति, अरे मेरे प्यारे पति को क्या हो गया। अरे अब मैं क्या करूँगी, मेरी छोटी छोटी दो बेटियां हैं। अरे अरे, ये क्या जुल्म। अच्छा रानो बहन, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। मोहन जी कह रहे थे हम तुम्हारे साथ खेतों में मदद कराएंगे। चलो खेत में चलते हैं। दूसरी तरफ जब वो खेत में जाते हैं तो कालू काली पहले से मौजूद होते हैं। अरे अरे, ये खेत अब हमारा है। अरे ये क्या कह रही हो काली बहन, ये तो मेरे पति किशोर लाल ने तुमसे खरीदा था। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। ये खेत हमारा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। यूं रानो चिड़िया वहाँ से रोती हुई आ जाती है और चिंटू चिड़िया उसे अपने खेत में थोड़ी सी जगह दे देती है और वो उनके साथ काम करने लगती है। और यूं कुछ दिन बाद कबूतर और कबूतरी भी मारे जाते हैं। अरे बचाओ, कोई बचाओ, कोई कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। यूं कौवा कवि उनके मर जाने के बाद कबूतर कबूतरी के खेत पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी ओर चिंटू और रानो को कालू काली पे शक हो जाता है। अरे चिंटू, कोई तो समस्या है। जो पक्षी मरता है ये दोनों कब्जा कर लेते हैं, हमें इन दोनों पर नजर रखनी होगी। और यूं वो दोनों कालू काली पर नजर रखने लगते हैं कि कुछ दिनों बाद वो दोनों चील से मिलने चले जाते हैं। अरे अरे कालू काली, इतने दिन हो गए कोई शिकार नहीं लाए। अरे अरे, हम कुछ दिनों तक ले आएंगे, ले आना वरना तुम्हारी खैर नहीं। यूं चिंटू और रानो उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। यूं वो वापस आकर सभी पक्षियों को सावधान कर देती हैं और कोई भी कालू काली की बात नहीं मानता। अरे अरे कालू, अब तो कोई पक्षी हमारी बात नहीं सुनता। अगर हम उसके पास शिकार ना लेके गए तो वो हमें मार डालेगी। अरे अरे छोड़ो, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं होगा। यूं ही अगले दिन रानो और चिंटू चील के पास चली जाती हैं। अरे चील बहन, चिंटू और मैं आपको एक बात बताने आए हैं। कालू काली पूरे जंगल में अफवाह फैला रहे हैं कि खूनी चील खुद शिकार नहीं कर सकती, इसलिए हमसे करवाती है। और उनकी बातों की वजह से जंगल के पक्षी अब आपसे नहीं डरते। हम तो आपको ये बात बताने आए थे। उन दोनों ने आपको धोखा दिया है, उनकी ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती दूसरों की ज़मीनें छीनी है। अरे उनकी इतनी हिम्मत, वो मुझे धोखा दे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? आज कितने दिन हो गए हैं मैं शिकार का इंतजार कर रही हूँ। अरे अरे, हम लाने वाले थे, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, हाय हाय मार गई चील, बचाओ हमें, कोई बचाओ। यूं वो खूनी चील उन दोनों का किस्सा तमाम कर देती है और उनका मनूस साया जंगल से उठ जाता है। रानो चिड़िया को उसका खेत मिल जाता है और वो अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया के भी बच्चे निकल आते हैं।
सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं और कालू काली को उनकी सजा मिल जाती है। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां बना सकूं। शुक्रिया।